बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फिज़िक्स यूनिट 11 साउंड के न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं। दिस इज़ सेक्शन सी एंड पेज नंबर 40। ये मैंने यहाँ लिख दिया। न्यूमेरिकल नंबर 1 इज़ कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड वो पूछ रहे हैं इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना दे दिया? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 331 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, ये हम फाइंडिंग्स में लिख देंगे। गिवन में हमारे पास क्या है? साउंड इन एयर एट, तो टेम्परेचर कितना दे रहा है वो? टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास टेम्परेचर कितना दे दिया? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड आपको V जो है, स्पीड वी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड आपके पास कितनी है? 331 मीटर पर सेकेंड। और फाइंडिंग्स में आपसे क्या पूछ रहा है? आप यहाँ फाइंडिंग्स में लिख लें जी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, आपसे क्या पूछा? स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में पूछ रहा है। एयर में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये आपके पास आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करने का, इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 273 केल्विन। ये आपके पास फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड करने का। तो देखें V इज इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट सबसे पहले ये डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या कर लेते हैं? केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला सिंपल होता है, जो भी आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है उसके साथ आपने 273 आपने ऐड कर लेना है। तो जो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? केल्विन में आ जाएगा। तो 273 के साथ आप 50 को ऐड कर दें, 323 पुट करते हैं डेटा में। 331 मल्टीप्लाई बाय 323 डिवाइडेड बाय 273 केल्विन। जी आप इसको डिवाइड कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा? 331 मल्टीप्लाई बाय √1.183 का अगर आप रूट चेक करें 331 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, हम इसी का रूट ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1.087 मल्टीप्लाई बाय 331, इट विल बी, सो वेलोसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 360 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2 इज अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अभी देखें जो 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ गई। तो दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक को F1 कह देते हैं, एक को F2 कह देते हैं। तो आपके पास डेटा जो गिवन है तो आपके पास F1 इज इक्वल्स टू 20 हर्ट्ज एंड F2 इज इक्वल्स टू 20 किलो हर्ट्ज। F1 इज इक्वल्स टू 20 हर्ट्ज एंड F2 इज इक्वल्स टू 20 किलो हर्ट्ज। ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ गई। व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स, मींस के आपके पास वेवलेंथ दो वेवलेंथ पूछ रहा है, एक F1 के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ और एक F2 से कॉरस्पॉन्डिंग पूछ रहा है। मींस के λ1 एंड λ2 ये आपने फाइंड करना है, ये हम फाइंडिंग्स में लिखेंगे। इन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू दीज फ्रीक्वेंसीज टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आपके पास दे रहा है, स्पीड ऑफ साउंड वो दे रहा है 340 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास डेटा आ गया। फाइंडिंग्स में क्या है?
जी फाइंडिंग्स आपके पास हैं स्टूडेंट्स। लैम्डा 1 ये आपने फाइंड करना है लैम्डा 1, और दूसरा आपने क्या फाइंड करना है, लैम्डा 2 फाइंड करना। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वेव वेलोसिटी, आपने वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, इस चैप्टर में भी बिल्कुल वही फॉर्मूला है। वी नो दैट v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये आपने सब ने ये फॉर्मूला प्रीवियस में भी पढ़ा है। अब हम लिख देते हैं फॉर, अब आपके पास फॉर लैम्डा 1, देखें लैम्डा 1 के लिए आपके पास क्या डेटा बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू f1 लैम्डा 1, f1 लैम्डा 1 आपके पास बन गया। अब यहाँ पर आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है लैम्डा 1, मीन्स के वेव लेंथ ऑफ वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी 1। तो आपके पास f यहाँ पर मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा v अपॉन f1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 के आपके पास क्या आ जाएगा, अपॉन v आपके पास कितना है 340, 340 को आपने क्या कर देना है, फ्रीक्वेंसी f1 है आपके पास देखिए 20 हर्ट्ज, तो इससे डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट आपने लैम्डा 1 क्या फाइंड करना है, 340 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 17 मीटर, क्या आ जाएगा 17 मीटर। इसी के साथ हम यहाँ पर फॉर लैम्डा 2 ये सेकंड के लिए फाइंड कर लेते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2। अब देखें दूसरा जो है आपके पास डेटा है, अब पहले के लिए f1 और लैम्डा 1 था, सेकंड के लिए आपके पास क्या हो जाएगा f2 और लैम्डा 2, यही बिल्कुल सेम v अपॉन f2 हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा 2, ये आपने फाइंड कर लिया जी। अब देखिए लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 340 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर आप देखिए 20 किलो हर्ट्स है, 20 किलो हर्ट्स मीन्स के ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो सबसे पहले हम इस 20 किलो हर्ट्स को 20 हर्ट्स में चेंज करेंगे। वी नो दैट 1 किलो हर्ट्स इज इक्वल्स टू 1000 हर्ट्स, 1 किलो हर्ट्स में एक 1000 हर्ट्स होते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो इट विल गेट 20,000। कितना आ जाएगा आपके पास, 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 you will get 20,000 हर्ट्स। अब आपने 20,000 हर्ट्स के साथ इसको डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्स। पहले आपने 20 से डिवाइड किया था, अब यहाँ पर 20,000 से करें तो 340 डिवाइडेड बाय 20,000 यू विल गेट 0.017। लैम्डा 2 आपके पास आ गया 0.017, ये आपके पास आ गया लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज आ गई। अच्छा स्टूडेंट ये तो आपके पास मीटर में ये आंसर दे दिया, लेकिन बुक में दो आंसर गिवन है, एक आपको मीटर में गिवन है, एक मिलीमीटर में। देखें ये आपके पास ये भी आंसर क्योंकि मीटर में है तो ये 0.017। अगर हम इसको 1 2 3 अगर हम 3 टाइम्स इसको आगे ले आए तो ये क्या हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, -3 किसको रिप्रेजेंट करती है, मिलीमीटर को। अगर आप लैम्डा 2 को आप इस तरीके से लिख दें 17 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर, तो अभी 10 की पावर -3 क्या होती है, मिली। तो आपके आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ 10 की पावर -3 इज इक्वल टू m के ही इक्वल है, तो आपके पास लैम्डा 2 आ गया 17 मिलीमीटर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर्स। तो आपने क्या कर लिया स्टूडेंट, आपने लैम्डा 1 भी फाइंड कर लिया और लैम्डा 2 भी फाइंड कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 3 इज a ship uses ultrasonic pulses to measure the depth of a submarine beneath the ship। अच्छा जो अल्ट्रासोनिक जो नेविगेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है, सोनार टेक्नोलॉजी से कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपके पास सोनार सिस्टम होता है जो पानी के अंदर वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा वेव्स जो हैं वो ईजिली मूव करती हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ सबमरीन बिनथ द शिप। एक शिप है, चलें थोड़ी सी ना इसकी डायग्राम देख लेते हैं। पहले तो आपको डायग्राम समझाते हैं। एक आपके पास शिप है, ठीक है स्टूडेंट, उस शिप के नीचे जो है, उस शिप के बिल्कुल नीचे एक सबमरीन है। ये आपके पास सबमरीन है और ये आपके पास शिप है। वो कह रहे हैं इसके बिल्कुल नीचे एक सबमरीन है। वो करना क्या चाह रहे हैं,
डेप्थ ऑफ द सबमरीन, डेप्थ मीन्स कि आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो डेप्थ है इसकी, मीन्स के इसका जो डी है ये वो फाइंड करना चाह रहे हैं वो कितना है। एक शिप है उसके बिल्कुल नीचे सबमरीन, उसकी डेप्थ वो कितनी नीचे, ये चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं। beneath the ship a sound pulse is transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 40 millisecond। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपके पास समझिए सोनार वेव्स जो हैं ये मूव कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, ये ट्रेवल करने के बाद जो दोबारा आ रही हैं ये इस तरीके से इसको स्ट्राइक कर रही हैं, ये नीचे जाती हैं, नीचे से ऊपर जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है, जो टाइम यहाँ पर उसको लग रहा है वो लग रहा है 40 मिली सेकेंड, 40 ms मिली सेकेंड उसको टाइम लग रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब उसके बाद वो कह रहे हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1480 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन। अब ये डीपनेस फाइंड करनी है, टाइम आपको गिवन है और उसके बाद जो है वो स्पीड जो है सी वाटर के अंदर साउंड की वो भी बता दी उसने। तो डेटा बना लेते हैं। ये टाइम कितना आ गया आपके पास 40 मिली सेकेंड। ओके, नेक्स्ट जो है वो स्पीड कह रहे हैं वो आपके पास कितनी है, वी है 1480 मीटर पर सेकेंड। और फाइंडिंग्स आपके पास पूछ क्या रहा है, वो फाइंडिंग्स में आपके पास है वो आपसे पूछ रहा है डीप बताएं। एक चीज़ यहाँ पर समझ लें कि आपके पास जो वेव्स की पल्सेस हैं जो ये टाइम बता रहे हैं, मींस के जो सोनार वेव्स इस सबमरीन को स्ट्राइक करके दोबारा ऊपर जा रही है, मींस के 2D है ये आपके पास जो डिस्टेंस है एक जाने का उस सबमरीन तक और दूसरा वापस आने का। तो ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो 2D है, 2D आपके पास है, लेकिन पूछ आपके पास डी रहा है। तो जो है आप क्या करेंगे, जो भी आंसर आपके पास आएगा, मींस कि आप अभी जो है वो डेप्थ फाइंड करेंगे, डीप कितना डेप्थ है इसकी, ये फाइंड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको, क्योंकि ये ट्वाइस होगा, इसके बाद ट्वाइस डेप्थ होगी, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास सिंगल डेप्थ आ जाएगी। तो पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में ये वर्किंग करेंगे। या फिर हम सिंपल सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं 2D इज इक्वल्स टू जो है वो V/T। एक मेथड ये भी होता है कि आप डायरेक्ट 2D से क्वेश्चन को फाइंड करें, 2 और D आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, D नेक्स्ट साइड और 2 नेक्स्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। या फिर एक आपके पास दूसरा मेथड होता है कि आप D ही फाइंड करें, लास्ट में इस कंडीशन को बता के आप 2 से उसको डिवाइड कर दें जी। तो वी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू D/T। V इज इक्वल्स टू D/T आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ से मुझे डेप्थ फाइंड करनी है तो D इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय T। तो V मल्टीप्लाई बाय T आपके पास आ जाएगा। अब V भी आपको पता है और T भी आपको पता है। सबसे पहले इस मिली सेकेंड को तो चेंज कर लेते हैं। देखें 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सेकेंड। मिली सेकेंड का क्या मतलब है, 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर मिली है, देखें यहाँ भी मिली था, 10 की पावर -3 था तो उसको हमने मिली में चेंज किया। अब डेटा यहाँ पर मिली में गिवन है, हम उसको क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं तो 10 की पावर -3 में चेंज कर रहे हैं। आपके पास ये आ गया। अब यहाँ देखिए V कितना है आपके पास, यस V इज़ 1480 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 40 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। अब इस -3 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0 पावर है, 3 बार आप पीछे ले जाएं, 1 2 3। तो अगर आप सिंपल कैलकुलेटर से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए इजी यही रहेगा कि ये देखें आपके पास 10 की पावर -3 है, 0 के बाद डॉट है, 10 की पावर -3 आप 3 बार डेसिमल को पीछे बैक साइड पे मूव करवा दें तो 1 2 2 बार आके ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं तो एक बार और 0 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 0.040। अब ये देखें पॉइंट यहाँ था 1 2 और ये देखें ये 3, तो 10 की पावर -3 आपके पास। ये सिंपल कैलकुलेटर से करने का आपको एक मेथड है। अदरवाइज आपने क्या करना है, आपने सिंपली दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा जी। 1480 मल्टीप्लाई बाय 0.040। डी कितना आ गया, डी इज इक्वल्स टू 59.2 मीटर, ये आ गया 59.2 मीटर आ गया। अब स्टेटमेंट लिखते हैं, साउंड हैज़ ट्रेवल a distance twice
दैट्स वाई डी इज इक्वल्स टू 59.2 अपॉन ये 2 से डिवाइड हो गया। जो दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा था वो क्या होता, 2d इज इक्वल्स टू वी टी, ये 2d होता, देखिए यहाँ 2d था, ये 2 यहाँ पर आके अगेन डिवाइड हो रहा है। ये स्टेटमेंट लिखी, अगर ये स्टेटमेंट वाली वर्किंग आपने नहीं करनी तो आप 2d से वर्किंग करें, तो 2d है, डी 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा। तो डी आपके पास यहाँ पर जो एक साइड का डिस्टेंस है, अभी ये जो डी आया ना, ये मीन्स क्या समझ लें, ये शिप से सबमरीन तक, फिर सबमरीन से ये पूरा, ये तो ये पूरा एक कंप्लीट जो ट्रिप है ना, ये आपको बता रहा है वो 59.2 मीटर का वो है। तो अगर हमें उसका डी एक साइड का डिस्टेंस चाहिए कि शिप से लेके सबमरीन तक का डिस्टेंस कितना है, आप इसको 59.2 को आप डिवाइड कर दें 2 से, तो वो आपके पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 29.60 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 30 मीटर। तो यहाँ अगर आप देखें तो जो डी है आपके पास, डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 30 मीटर। तो जो सबमरीन और जो शिप के बीच में, जो सबमरीन शिप के बिल्कुल नीचे जो सबमरीन थी, अगर आप उसका डिस्टेंस देखें तो वो कितना आ गया, वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 30 मीटर आ गया। तो 30 मीटर वो सबमरीन उस शिप के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे थी। तो ये आपका न्यूमेरिकल 3 था। स्टूडेंट, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 11, एट नाइट बैट एमिट्स पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट द प्रे। आपको पता है जो बैट है, जो चमगादड़ जिसे कहते हैं, ये जो है वो वेव्स, अपने जो माउथ से वेव जनरेट करता है, जो प्रे इसके शिकार पे जाके लगती हैं। और यही जो अभी हमने एक प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी थी ना, कि शिप के नीचे बिल्कुल सबमरीन थी और वो डबल साइड का जो डिस्टेंस बता रहा था, तो ये जिस तरीके से एको उनके ऊपर जाती है और वो अगेन रिफ्लेक्ट उसके पास आती है, तो उसको जो बैट होता है, चमगादड़, तो उसको आइडिया हो जाता है कि जो मेरा प्रे है, जो मेरा शिकार है, वो मेरे पास, मेरे करीब आ रहा है या मुझसे दूर जा रहा है, मुझसे कितना डिस्टेंस पर है, तो वो उस हिसाब से उस पर अटैक करता है और वो उसको खा लेता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, ये फिगर आपकी बुक में देखिए स्टूडेंट, ये फिगर आपकी बुक में बनी हुई है। जब भी आप लेक्चर लिया करें तो बुक ओपन रखा करें। एट नाइट बैट एमिट्स द प्रे ऑफ साउंड टू डिटेक्ट द प्रे, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन के अंदर सबसे पहले स्पीड बता रहा है वी आपको बता दिया है कि जो साउंड स्पीड है वो है 340 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया जी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं यहाँ तक बात, उसके बाद 3 इसके पार्ट है, 1, 2 एंड 3। A bat emits a pulse of sound of wavelength 0.0080। अब वो आपके पास वेवलेंथ बता दी, लैम्डा कितना आ गया, 0.0080 मीटर जी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ये फाइंडिंग्स में लिखते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं। दूसरा है द पल्स ऑफ साउंड हिट्स द प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट रिसीव्स द पल्स ऑफ 0.10 सेकेंड। तो टाइम आपके पास कितना आ गया, 0.10 सेकेंड। ये टाइम जो है आपको मैं बता दूं, यहाँ पर उस प्रे पर स्ट्राइक करके वापस आने का टाइम डबल टाइम है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ऑफ द साउंड ड्यूरिंग द टाइम। अब देखें डी पूछ लास्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट, तो ये 2 चीज़ें आगे। अब आ जाइए 1 फाइंडिंग्स जो हैं उसमें फर्स्ट पे है फाइंडिंग्स नंबर 1 पर है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, नंबर 1 पे आपसे ये पूछ रहा है। 2 पे आपके पास क्या पूछ रहा है, 2 पे आपसे कैलकुलेट डिस्टेंस डी पूछ रहा है, और 3 पे कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम प्रे टू, अब वो डिस्टेंस पूछ रहा है जी। नेक्स्ट पे वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम प्रे और फ्रॉम द बैट, तो डिस्टेंस फ्रॉम प्रे टू बैट मीन्स के ये वो डिस्टेंस पूछ रहा है जो आपके पास कितना डिस्टेंस इन दोनों का होगा, मीन्स के जो 2D वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डेटा सब ऐसा यूनिट में गिवन है। सबसे पहले हम कर लेते हैं एफ। वी नो दैट आपको क्या पता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ लैम्डा है, v आपके पास कितना है 340, लैम्डा आपके पास 0.0080। एफ फाइंड करना है तो एफ इज इक्वल्स टू, देखें v अपॉन लैम्डा हो जाएगा। v आपके पास है 340
डिवाइडेड बाय 0.0080, ये आपके पास आ गया। फ्रीक्वेंसी विल बी 42,500 और ये आपके पास हर्ट्स में आ रही है। बुक में आपके पास जो आंसर है वो किलो हर्ट्स में, मीन्स के 1000 से अगर आप इसको डिवाइड कर दें 42500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, ये आपके पास किलो हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज़ 42.5 किलो हर्ट्स। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है जी, नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं, ये 1 था, आपने 1 पॉइंट कर लिया। सेकंड पे कह रहे हैं कि बताइए डिस्टेंस। सो वी नो दैट, अच्छा ये वर्किंग जो है आपके लिए 1 की वर्किंग थी, ये आपके पास 2 की वर्किंग आ गई। वी नो दैट, आपको ये बात अच्छे से पता है, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन या d अपॉन टी, आप d भी कह सकते हैं s भी कह सकते हैं। s एंड d दोनों डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर शो कर रहे हैं जी। तो आपने v क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है, तो v को नेक्स्ट साइड पे ले जाके t के साथ मल्टीप्लाई कर दें, v मल्टीप्लाई बाय t जी, v दैट इज 340 मल्टीप्लाई बाय 0.10, so d is equal to 340 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो ये आ गया आपके पास 34 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, 34 मीटर। अब यही आपके पास वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस बताइए। तीसरा देखें, डिस्टेंस फ्रॉम प्रे टू बेड, वो आपने फाइंड करना है। तीसरा है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम प्रे टू बेड। स्टूडेंट यहाँ पर जो साउंड है उसने ट्वाइस डिस्टेंस प्रे किया था, मींस के अगर ये आपके पास बैट है और ये आपके पास प्रे है, तो ये जो डिस्टेंस आपको बता रहा है वो आ रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस वो बता रहा है 34 मीटर है। तो डिस्टेंस इज ट्वाइस, डिस्टेंस इज ट्वाइस फ्रॉम बैट टू प्रे, तो ये क्या हो जाएगा, 2d इज इक्वल्स टू 34, 2d ट्वाइस क्या लें आप, 34 मीटर, सो d इज इक्वल्स टू 34 डिवाइडेड बाय 2, d इज इक्वल्स टू 17 मीटर। तीन चीज़ें आपके पास आंसर्स में आ गई, ये डिस्टेंस आ गया, ये टोटल डिस्टेंस आ गया, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपके पास देखें, बैट से आपके पास प्रे, ये सारा डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस आ रहा है आपके पास बैट से प्रे तक, प्रे से बैट तक, क्योंकि क्वेश्चन आप अगर रीड करें तो वो कह रहे हैं द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट। यहाँ से बैट से उसकी पल्सेस साउंड के क्या कर रही हैं, हिट कर रही हैं स्प्रे पर और रिफ्लेक्ट कर रही हैं दोबारा बैट पर। तो ये पूरा सर्किल वो बता रहा है। द बैट रिसीव द पल्स, वो कह रहे हैं कि इस पूरे जो टाइम इसको लग रहा है, इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.10 सेकेंड इसको टाइम लग रहा है जाने में और आने में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। अब वो कह रहे हैं कि अब ये जो पूरा यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके अगेन एंडिंग तक वो पूछ रहे हैं कि बताइए कि इसको कितना डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट द डिस्टेंस कितना लगा। तो अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 0.1 सेकंड में जो स्पीड है उसकी 340 है, तो आपके पास 34 आ गया। बुक में यहाँ पर मिस्टेक है, उन्होंने यहाँ पर 17 कर दिया, हालांकि जो तीसरा डिस्टेंस है जिसको उन्होंने 8.5 कर दिए, वो 8.5 नहीं, वो बेसिकली 17 है, क्योंकि उसमें जो 3 में पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम प्रे, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम बैट। अब जो लास्ट में वो चीज़ पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बताइए कि ये आपके पास बैट है और ये आपके पास प्रे है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है। अब लाजमी सी बात है, जो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ रहा है दोनों का, जो 2D आ रहा है, ये 2D आपके पास आ रहा है ना, अगर आप इसको देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास 2D है, 2D का डिस्टेंस है, डबल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है आपके पास। और ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास मैंने लिख दिया डिस्टेंस इज ट्वाइस फ्रॉम बैट टू प्रे, जो ये डिस्टेंस क्योंकि ट्वाइस है, बैट और प्रे का दोबारा घूम के आ रहा है, तो जब आपके पास इस डिस्टेंस को आप हाफ करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 17 मीटर आ जाएगा। तो बुक में मिस्टेक हो सकती है, तो ये हमारे पास 3 रिक्वायर्ड आंसर हैं।
सो स्टूडेंट ये आपके पास न्यूमेरिकल थे, 4 न्यूमेरिकल यूनिट 11 साउंड के। अब इन न्यूमेरिकल्स में आपने जो है वो जो प्रैक्टिस की है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड किया है, डिस्प्ले डिस्टेंस फाइंड किया है, डिस्टेंस को हाफ किया, जो भी न्यूमेरिकल आपने किए हैं इनको आप प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।